जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों के अध्ययन की श्रृंखला में मांडुक्य उपनिषद के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शान्तिपाठः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ प्रथमः खण्डः। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव। यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। सर्वं ह्येतद्ब्रह्म
अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् इति प्रथमः खण्डः। अथ द्वितीयः खण्डः। जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः। स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक् तेजसो द्वितीयः पादः। चौथा मंत्र उपनिषद का। स्वप्नस्थानोऽन्तर प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक् तैजसो द्वितीयः पादः। Once more. स्वप्नस्थानोऽन्त प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक् तैजसो द्वितीयः पादः। आत्म चैतन्य के 4 चरण, उसमें से पहला चरण हमने देखा, प्रथम पाद वैश्वानर की बात करी। अभी द्वितीय पाद, द्वितीय चरण जो है स्वप्न स्थान, जो स्वप्न में दिखाई देता है या तो जिसकी जगह स्वप्न में है। अंतः प्रज्ञ, जिसकी प्रज्ञा अंतर्मुखी है, यानी कि जो अंदर देखता है। सप्तांग, 7 अंग जिसके हैं। एकोनविंशति मुख, 19 मुख जिसके हैं। प्रविविक्त भुक्, जो सूक्ष्म वस्तुओं का उपभोग करता है, उसका नाम तेजस है और वह दूसरा चरण है। पहले में और दूसरे में फर्क क्या है? पहला जो था वो जागृत स्थान था, अभी दूसरा ये जो है स्वप्न स्थान है, बराबर। पहला जो था वो बहिष्प्रज्ञ था, ये दूसरा वाला अंत प्रज्ञ है। तो पहला वाला बाहर देखता था, ये दूसरा वाला अंदर देखता है। पहले में भी सप्तांग थे, यहाँ भी सप्तांग है। पहले में भी एकोनविंशति मुख 19 मुख थे, यहाँ भी 19 मुख है। पहले में स्थूल भुक् था, यानी कि स्थूल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स का जो उपभोग करता है। यहाँ प्रविविक्त भुक्, यानी यह सूक्ष्म वस्तुओं का उपभोग करता है। तो पहला जो था वो विश्व था, यहाँ ये तेजस है। अभी वहां जो वैश्वानर था उसका करस्पॉन्डिंग दूसरे में हिरण्यगर्भ है, और वो प्रथम पाद था, ये द्वितीय पाद है। सो स्वप्नावस्था जिसका स्थान है, जो अंतर जगत का ज्ञाता है, जो 7 अंगों वाला है, जिसके लिए 19 द्वार हैं, जो सूक्ष्म पदार्थों की रसानुभूति करता है, तेजस अर्थात तेजोमय मन में निवास करने वाला, वह द्वितीय पाद है। He whose place is the dream, who is wise of the inward, who has 7 limbs, to whom there are 19 doors, who filleth and enjoyeth subtle objects, Taijasa,
the inhabitant of luminous mind, he is the second. आइए, तो जब भी जागृत अवस्था से मैं हटता हूं, यानी मेरा जो जागृत अवस्था का जो शरीर है और जागृत अवस्था का मेरा जो विश्व है, वो मेरे सामने से अंतर्ध्यान हो जाता है, तो यह तो हट जाता है और मेरा जागृत अवस्था की जो स्थिति है वह स्थिति लुप्त हो जाती है और अभी मैं स्वप्न सृष्टि में सरक जाता हूं। और अभी मैं वही चैतन्य, वही दृष्टा, वही विटनेस, वही ऑब्जर्वर, अभी मैं मेरे स्वप्न की दुनिया के साथ संबंध बना लेता हूं, जुड़ जाता हूं। और इस स्वप्न की दुनिया में मेरा अपना स्वप्न का शरीर है और स्वप्न का जगत है। तो यह जो स्वप्न का शरीर है उसको तेजस कहा गया और स्वप्न की जो दुनिया है उसको हिरण्यगर्भ कहा गया। पहले विश्व कहा था और वैश्वानर कहा था, अभी करस्पॉन्डिंगली तेजस और हिरण्यगर्भ। तेजस जो है अंतर्मुखी है, अंदर की ओर देखता है, उसके भी 19 मुख है और वह सूक्ष्म वस्तुओं को अंगीकार करता है, तो सूक्ष्म वस्तुओं को भुगतता है। अब ये जो अंदर की मेरी दुनिया है, स्वप्न की दुनिया जो है, वह एक मेरा अनूठा जगत है और वो जगत मेरे मन का प्रोजेक्शन है। इट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ माय ओन माइंड। और वह दुनिया ऐसी है कि वह हमारी वासना जनित है, यानी हमारे में जो भी वासनाएं भरी पड़ी हैं उन वासनाओं का प्रोजेक्शन, वो वासनाएं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड हैं, वह वासनाएं अपने आप को वहां प्रोजेक्ट करती है। और यह जगत कुछ ऐसा है कि जिसकी अनुभूति मात्र मुझे ही होती है, जो स्वप्न दृष्टा है उसी को ही होती है। See, let us try to understand this subtle difference or very important difference rather. कि बहिष्प्रज्ञ वाला जो प्रथम चरण है उसमें जो विश्व सामने दिखता है वो मोरलेस सबके लिए कॉमन है। एक्चुअली अध्यात्म की भाषा में कहने जाएं तो वो भी सबके लिए सेम नहीं है, बराबर। इसका एग्जाम्पल हम बार बार हमने देखा है भगवत गीता के हमारे अध्ययन में। और जेठालाल, दयाबेन और सुंदरलाल का एग्जाम्पल हमारे सामने है, बराबर। जेठालाल को सुंदरलाल में जो दिखता है और दयाबेन को सुंदरलाल में जो दिखता है वो दोनों अलग अलग हैं। दोनों बाहरी विश्व है, बहिष्प्रज्ञ है, दोनों बाहर का ही विश्व है, दोनों के सामने वही विश्व है, लेकिन वो भी दोनों अलग अलग तरीके से देखते हैं। बट मोर और लेस वी कैन से इन ए वेरी लूज टर्म, नॉट इन ए स्ट्रिक्ट टर्म, बाहर का जो विश्व दिखाई देता है ये मोर और लेस सबको सरीखा दिखता है, ऐसा हम समझ के चले। लेकिन अंदर का जो स्वप्न का विश्व है वो सबका अपना अपना यूनिक है, अलग अलग है। मेरा स्वप्न अलग है, आपका स्वप्न अलग है। एंड नो टू पर्सन्स कैन वॉच द सेम ड्रीम।
दो व्यक्ति एक ही स्वप्न देख नहीं सकते। सिमल्टेनियसली की तो बात छोड़ो, इवन अलग अलग भी। तो यह जो विश्व है स्वप्न का, वो मेरा अपना है और मेरी वासनाओं के प्रोजेक्शन से बना हुआ वो विश्व है। इसको हम तेजस कहेंगे। और इसी तरह ये जो मैक्रो लेवल पर जो है उसको हिरण्यगर्भ कहेंगे। तो विश्व, वैश्वानर, तेजस और हिरण्यगर्भ। तो तीसरे मंत्र में हमने जागृत अवस्था की जो दुनिया है उसके साथ हमारा जो चैतन्य जुड़ा हुआ है उसके बारे में हमने चर्चा करी। अभी हम सूक्ष्म जगत में प्रवेश करेंगे और वही चैतन्य जिसको हम अभी स्वप्न चैतन्य कहेंगे फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पहले वाला जो था उसको जागरूक चैतन्य कहेंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जागरूक यानी नॉट आध्यात्मिक जागरूकता की बात हम नहीं कर रहे हैं, नींद से जो जागा हुआ है वो जागरूक की बात कर रहे हैं, नहीं तो वो जागृति कुछ अलग ही है। सो लेट अस नॉट ट्राई टू कंफ्यूज। तो यहाँ जो जागृत विश्व की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जागते हुए जो हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि हम सो नहीं रहे हैं, अभी फिजिकली सो नहीं रहे हैं, ये फिजिकल जागृति है। उस जागृति का जागृत विश्व हम कहेंगे। और अभी हम स्वप्न की दुनिया में हैं, तो उसको अभी हम स्वप्न का चैतन्य कहेंगे। बराबर। स्वप्निल चैतन्य बोलो, और वॉट एवर यू वांट टू से, बट लेट अस अंडरस्टैंड दिस। मैं स्वप्न की दुनिया में सो रहा हूं और स्वप्न देख रहा हूं, और वहां मेरे सामने एक दुनिया है। और इसी तरह ब्रह्मांड का जो सूक्ष्म चैतन्य है वो हिरण्यगर्भ है। तो यह इस मंत्र की थीम है। यानी यह एंटिटी जो स्वप्न रूप में भाती है, दिखती है, उसको स्वप्न स्थान कहा गया। और उसको बाहरी दुनिया के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो अंतर प्रज्ञ है, अपने अंदर की दुनिया से जुड़ा हुआ है। सो एक सूक्ष्म अनुभूति के विश्व में हम प्रवेश कर रहे हैं। हमारी एक ऐसी मान्यता है कि जागृत अवस्था में, अभी वंस एंड फॉर ये खुलासा कर दूं, मैं बार बार ये बात नहीं कहूंगा, यहाँ जो भी जागृत शब्द का प्रयोग हो रहा है वो हम सो नहीं रहे हैं, जाग रहे हैं, वो अवस्था की बात है। आध्यात्मिक जागृति की यहाँ बात नहीं है, प्लीज कीप इट अवे। बराबर। फिजिकल जागृति की बात है। तो एक मान्यता हमारी ऐसी है कि जागृत अवस्था में हमने जो भी कुछ अनुभव किया, वो अनुभव हमारे सूक्ष्म मन में, सबकॉन्शियस माइंड में संग्रहित होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, और वो स्वप्न में खुलकर वापस हमारे सामने आते हैं। और उसका हमने भगवत गीता के क्लास में एक एग्जाम्पल देखा था। इट इज लाइक ए टेप रिकॉर्डर। कि जागृत अवस्था में हम रिकॉर्डिंग करते हैं और स्वप्न में हम उसको प्लेबैक करते हैं। यू कैन लूजली अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर मैनर। यानी जो भी स्पंदन हमारे हैं इस विश्व के साथ, हमने अपने आप को जोड़ा है, वह हमारी जो अनुभूतियां हैं जागृत अवस्था में, उन्हीं अवस्था को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर उसको प्लेबैक करते हैं।
तो यह जो प्रक्रिया जो है वो मानसिक है, भौतिक नहीं है। जागृत अवस्था की हमारी जो भी सारी चीजें हैं, जो जो भी अनुभूतियां, वो भौतिक हैं, यानी इस शरीर से हम उसका अनुभव कर रहे हैं। स्वप्न में मन के द्वारा उसकी अनुभूति हो जाती है, इसलिए दोस ऑब्जेक्ट्स जो हमको स्वप्न में दिखाई देते हैं, दे आर ऑल साइकोलॉजिकल, मानसिक है। जागृत अवस्था में रियल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो हमें सामने दिखाई देता है, इंद्रिय गम्य जो विषय है, उसके बारे में हम अनुभव करते हैं। लेकिन स्वप्नावस्था में हम मात्र मन से मानी हुई, या तो मन की जो अवस्था है, वो मन की अवस्था के हिसाब से हम वहां अनुभूति करते हैं। जागृत अवस्था में एक्चुअल प्लेजर है, एक्चुअल मजा है। जागृत अवस्था में गरम गरम बटाटा वड़ा हाथ में आता है, उसको हम खा भी सकते हैं, उसका स्वाद भी आता है। थोड़ा तीखा हो गया तो सिसकारा भी बुलाते हैं, नमक कम है तो नमक कम हो गया भी बोलते हैं। ये सब जागृत अवस्था में होता है, बराबर। यानी एक्चुअल सेटिस्फेक्शन, बटाटा वड़ा खाने की तृप्ति भी हमको मिलती है, अरे मजा आ गया। और थोड़ा ज्यादा तीखा हो गया तो उसका जो तीखापन लागे अपन जीव बहुत ही कुछ है। अभी तो आइसक्रीम खाना पड़ेगा, बहुत गर्म हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। जागृत अवस्था में आपका कोई दोस्त आया तो आप उससे हैंडशेक कर सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं। जागृत अवस्था में अपने बच्चे को आप अपनी गोद में ले सकते हैं, એને આપણે તેડી શકીએ, રમાડી શકીએ, બધું જ કરી શકીએ। यानी जागृत अवस्था में जो भी होता है वो सारी एक्टिविटीज इंद्रिय गम्य है, इंद्रियों के द्वारा उसकी अनुभूति होती है। स्वप्न की अवस्था में ये सब मन से होता है। वहां हमारी जो फिजिकल इंद्रियां जो हैं वह कार्यरत नहीं, क्योंकि वो सब सो गई है, बराबर। तो हमारी एक मान्यता ऐसी है कि जागृत अवस्था में हम जो भी कुछ करते हैं उसी का रिफ्लेक्शन स्वप्नावस्था में किसी न किसी फॉर्म में आता है। और प्रॉब्लम मात्र इतना ही है कि जागृत अवस्था में किए हुए कार्य और स्वप्नावस्था में देखे गए कार्य के बीच में 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं है। जागृत अवस्था में मान लीजिए कि आपके जो स्पाउस है उनके साथ आपने शादी करी, और वो शादी का माहौल जागृत अवस्था में घोड़े चढ़ीने गया ने बैंड बाजा वाग्या ने બધું થઈ ગયું। स्वप्नावस्था में नॉट नेसेसरीली दैट यू विल मैरी द सेम स्पाउस, कुछ अलग आ सकता है, दिमाग में कुछ इधर उधर, कोई कॉलेज के समय की कोई हमारी बहनपणी छुट्टी गई हो अथवा तो अदर वे अराउंड, तो वो स्वप्न में आ सकता है। सो कहने का तात्पर्य यह है कि जागृत अवस्था में फिजिकली हमें हमारी इंद्रिय गम्य अनुभूतियां होती हैं। स्वप्न में यही अनुभूतियां कुछ अलग तरीके से आ सकते हैं, बराबर। में એવું भी થાય कि जागृत अवस्था में आप बटाटा वड़ा खाते हैं तो चटनी में डुबा के ही खाते हैं, या तो इडली खाते हैं तो सांभर में डुबा के ही खाते हैं। लेकिन स्वप्नावस्था में ऐसा कुछ नहीं, बटेटोड़ो रस में बोलीने भी खवाતું હોય, हम रस में डुबो के भी बटाटा वड़ा खा सकते। स्वप्न में कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। कहने का तात्पर्य यह है कि जागृत अवस्था की हमारी अनुभूति और स्वप्नावस्था की हमारी अनुभूति, उसमें 1-to-1 कोरिलेशन होना जरूरी नहीं है, हो सकता है क्या?
मान लीजिए कि आप चारधाम यात्रा घूमने गए, फिजिकली चारधाम करके आए, स्वप्नावस्था में चारधाम यात्रा करते करते रामेश्वर पहुंच जाते हैं आप। एनीथिंग इज पॉसिबल। वो तो मन का प्रोजेक्शन है, मन को करना है जो, यानी वो दुनिया अलग है। What we are trying to drive home, the point that we are trying to drive home is कि वह स्वप्न की दुनिया अलग है और वह मात्र और मात्र हमारी है। चार धाम में आप ग्रुप में जाओ तो सबका अनुभव मोरलेस सिमिलर हो सकता है, स्वप्न में नॉट नेसेसरी। ये मेरी दुनिया, वो आपकी दुनिया, वो एक्स वाई, छगन की दुनिया अलग, मगन की दुनिया अलग, उसकी दुनिया अलग, सबकी अपनी अपनी स्वप्न की दुनिया है। सो दैट इज यूनिक। अभी हमारी ये जो मान्यता है कि जागृत अवस्था में हम जो भी कुछ करते हैं वही स्वप्न में प्लेबैक होता है, यानी कि इट इज ए टेप रिकॉर्डर, इस मांडुक्य उपनिषद कहता है कि वैसा नहीं है। ये दो अवस्थाओं के बीच में जो हम कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं वो कनेक्शन नहीं है, क्योंकि हम स्वप्न को अनरियल या तो इमेजिनरी मानते हैं, बराबर। हम बोलते हैं स्वप्न तो वो सच्चा नहीं है, वो सही नहीं है, इट इज अनरियल, रियलिटी नहीं है वो। और जागृत अवस्था में हम जो देखते हैं वही रियलिटी है, सामने दिखता है। लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है, इट इज नॉट द होल ट्रुथ। जब भी हम कहते हैं कि स्वप्न की दुनिया अवास्तविक है या तो इमेजिनरी है और जागृत अवस्था की दुनिया रियल है और वही सच है, तो हम इस चीज को अपने सही परिप्रेक्ष्य में देख नहीं रहे हैं। क्योंकि अभी थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर। स्वप्न की दुनिया हमें अनरियल इसलिए दिख रही है क्योंकि उसको हम जागृत अवस्था के साथ उसकी तुलना करते हैं, उसकी कंपैरिजन करते हैं। We compare the dream state with the waking state, thinking that the waking state is real. यानी जागृत अवस्था ही सही अवस्था है ऐसा मानकर हम चलते हैं और स्वप्न को जागृत अवस्था की जो अवस्था है उसके साथ हम तुलना करते हैं, उसकी कंपैरिजन करते हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि स्वप्न की दुनिया अनरियल है, जागृत अवस्था की दुनिया रियल है। वॉइस इज ब्रेकिंग इन बिटवीन, ऐसा कुछ है क्या? आवाज सही आ रही है तो थम्स अप करिए। तो जिनको ये प्रॉब्लम है वो अपना वाईफाई चेक कर ले या तो डिस्कनेक्ट करके वापस रिकनेक्ट करें। एनीवे, लेट अस कम बैक। तो हमने जागृत अवस्था को ज्यादा अहमियत दे रखी है और हम कहते हैं कि वही रियल है, और इसलिए स्वप्न हमें इमेजिनरी या तो अनरियल दिखता है कंपैरिजन की वजह से। अभी
ये कंपैरिजन कौन कर सकता है? जो व्यक्ति कभी सोता ही नहीं, या तो जो कभी स्वप्न देखता ही नहीं। मान लीजिए अभी सोता, तो सबको सोना तो पड़ता है, दैट इज अ फिजिकल नीड, बायोलॉजिकल नीड। लेकिन मान लीजिए कि कोई स्वप्न कभी देखता ही नहीं, किसी को स्वप्न आता ही नहीं, जिसको स्वप्न के बारे में कुछ पता ही नहीं है, बराबर। वैसा व्यक्ति जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था के बीच में कंपैरिजन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्वप्नावस्था की उसको कोई प्रकार की अनुभूति ही नहीं है। ही डज नॉट नो व्हाट इट इज लाइक। तो वो कंपैरिजन नहीं कर सकता। मान लीजिए कि कोर्ट में कोई केस चल रहा है और वहां जो जज बैठा है अभी, वो जज किसी एक पर्टिकुलर पार्टी है, उसका साला या बनी हुई है, तो वो इम्पार्शियल जजमेंट दे पाएगा? या तो किसी के ऊपर खून का आरोप है और उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है और वो खूनी अपना बेटा है, तो इम्पार्शियल जजमेंट दे पाएगा जज? नहीं दे पाएगा, बिकॉज ही इज पार्शियल, राइट। इन ए सिमिलर मैनर, जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था दोनों के बीच में आपको कंपैरिजन करना है, तो यू हैव टू बी इम्पार्शियल, यानी कि आपको जागृत में भी नहीं रहना है, स्वप्न में भी नहीं रहना है। आपने स्वप्न कभी देखे ही नहीं, और यदि आप तुलना करने बैठे होगे, इफ यू आर ट्राइंग टू बी जजमेंटल, आपका जजमेंट गलत आएगा, क्योंकि स्वप्न आपने देखा नहीं है। दोनों साइड जब तक आप नहीं देखेंगे, तब तक आपको सही अंदाज नहीं आएगा। इसी तरह कोई आलसी एदी व्यक्ति जो है वो पूरा दिन पड़ा ही रहता है और सोया ही रहता है। मान लीजिए कि ही मे नॉट बी वॉचिंग द ड्रीम्स, और दिवा सपना जो देखते हैं ना, बस अब अपने ख्यालों में मस्ती में पड़ा है, बस ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड है, उसके साथ उसको कोई लेना देना ही नहीं है। तो देन ही कैन नॉट मेक, ही इज ऑल्सो पार्शियल, क्योंकि उसने कभी मेहनत करी ही नहीं है, सवर्णों की गाड़ी में कभी चर्चगेट गया ही नहीं है, सेकंड क्लास में धक्के खाया ही नहीं है, अभी उसको क्या पता कि रियल वर्ल्ड क्या है? वो तो अभी से पड़ा है, मजे कर रहा है। यानी दोनों, बोथ कैन नॉट बी जजमेंटल और कैन नॉट गिव ए जजमेंट। नाउ हम ये कंपैरिजन इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमें दोनों स्थितियों की कुछ न कुछ अनुभूतियां हैं। जागृत अवस्था की तो है ही, और स्वप्न भी हमने देखे हैं, तो हमें पता है कि स्वप्न क्या है, जागृत क्या है। यानी वी हैव सिमल्टेनियस कॉन्शियसनेस ऑफ बोथ द साइड्स। हमारा जो चैतन्य है वह कुछ ऐसा है कि जिसको दोनों परिस्थितियों के बारे में जानकारी है। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, और इसको जरा याद रखना, इस एग्जाम्पल को। इन्हें बहुत रिफाइन नहीं हो पाया है, लेकिन ये एग्जाम्पल समझने के लिए ठीक रहेगा, ऐसा ख्याल आ रहा है अभी। ओके, मान लीजिए छगनलाल
सिनेमा थिएटर के मालिक हैं, बराबर। ही ओन्स अ सिनेमा थिएटर। अभी ये छगनलाल थिएटर में एक पिक्चर चल रहा है, ज्यादातर हमारी पीढ़ी के लोग बैठे हैं इसलिए मैं उस समय की पिक्चरों की बात करता हूं, कि मान लीजिए कि राज कपूर का संगम चल रहा है, मेरे मन की गंगा तेरे मन की जमुना का बोल रहा था, बोल संगम होगा कि नहीं, बराबर। छगनलाल थिएटर में बैठा है, पिक्चर देख रहा है, सामने जो है वही दिखता है, पर्दे पे जो आ रहा है, जो औरों को दिखता है उसको भी दिखता है, राइट। सो दिस इज अवर वेकिंग स्टेट। ये छगनलाल का जागरूक अवस्था है, यानी सिनेमा हॉल में जितने लोग बैठे हैं वो सब वही पिक्चर देख रहे हैं, बोल रहा था बोल संगम होगा कि नहीं, बराबर है। वैसे हमारा भी है जागरूक अवस्था में, जो हम देखते हैं वही सारे हमारे साथ जो जो भी लोग हैं वो देख रहे हैं। अभी छगनलाल वहां से उठकर मान लीजिए कि वो सिनेमा थिएटर में अपनी जो ऑफिस है वो ऑफिस में जाकर बैठता है और चाय मंगाता है, चाय पीता है और बैठा है, ऐसे अपनी कुर्सी में बैठा है। और बैठे बैठे उसी सिनेमा थिएटर में कुछ दिनों पहले गंगा जमुना फिल्म लगी थी, उसके बारे में बैठे बैठे सोच रहा है, नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी, बराबर। कुछ भी गंगा जमुना का गाना चल रहा है, ढूंढो ढूंढो रे साजना ढूंढो रे मेरे कान का बाला, वगैरह वगैरह। सॉरी, ये याद इसलिए रखे, वो संगम में भी वैजंती वाला है, इसमें भी वैजंती वाला है, वहां राज कपूर या दिलीप कुमार है। एनीवे, कहने का तात्पर्य क्या है कि छगनलाल जब भी सिनेमा थिएटर में बैठकर वो संगम पिक्चर देख रहे हैं, वो उनकी जागरूक अवस्था है। अपनी ऑफिस में आकर बैठकर गंगा जमुना फिल्म अपने दिमाग में जो चल रही है, वो थिएटर में बैठे हुए लोग या तो छगनलाल की ऑफिस में बैठे हुए दूसरे लोगों को भी उसके बारे में पता नहीं कि छगनलाल के मन में क्या चल रहा है। छगनलाल बैठे बैठे अपने दिमाग में गंगा जमुना दिख रहा है, राइट। अभी क्योंकि छगनलाल सिनेमा थिएटर का मालिक है, तो वहां जितने भी पिक्चर आते हैं, बहुत सारे पिक्चर वो देखता रहता है। तो छगनलाल फिर कभी अपनी ऑफिस में बैठेगा तो उसके दिमाग में संगम, गंगा जमुना, बाकी 2 3 4 5 पिक्चर सबकी खिचड़ी भी आ सकती है ना, राइट। फिर वो मनोज कुमार का उपकार भी आ जाएगा, कस्में वादे प्यार वफा, सब कुछ आएगा, बराबर। यानी देन देयर इज नो सर्टेनिटी कि फिर उसके मन में क्या आएगा। बस यही हमारी जागरूक और स्वप्नावस्था है। अभी तीसरी अवस्था और चौथी अवस्था भी आने वाली है, इसको इसी एग्जाम्पल के साथ कोरिलेट करते करते आगे चलेंगे, इसलिए छगनलाल को याद रखना। मैं पूरी कहानी आपको नहीं बताता हूं अभी, जब तक हम वहां तीसरी और चौथी में नहीं जाएंगे। तो अभी छगनलाल जब भी सिनेमा थिएटर में, अपने ही सिनेमा थिएटर में बैठकर सामने स्क्रीन के ऊपर जो पिक्चर देखता है, वो उनकी जागरूक अवस्था है। वही छगनलाल अपनी ऑफिस में जाकर अपनी कुर्सी पर बैठकर मन में जो सोच रहे हैं, वह स्वप्नावस्था है। चलिए, अभी छगनलाल को यदि कंपैरिजन करना है संगम और गंगा जमुना के बीच में, तो कर सकेगा, करेगा, क्योंकि उसने दोनों पिक्चर देखी हुई है, संगम भी देखा है, गंगा जमुना भी देखा है। तो अभी नाउ इट इज इजियर फॉर छगनलाल टू, वो दोनों के बीच में तुलना करना छगनलाल के लिए आसान है।
अभी जब भी जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था में हम जाते हैं तो अभी हम जाग नहीं रहे हैं, हम सो रहे हैं। और वाइस वर्सा, जब भी स्वप्न पूरा हो गया और हम बिस्तर से उठ गए तो अभी आप जागरूक हैं, आप स्वप्न में नहीं हैं। अभी ये दोनों स्थिति में आप रह सकते हैं क्या एट सिमल्टेनियसली एट वन टाइम? इम्पॉसिबल। छगनलाल सिनेमा थिएटर में और अपनी ऑफिस में दोनों जगह पर एक ही समय पर तो उपस्थित नहीं रह सकते। लाइक दैट आप भी एक ही समय पर आप जाग भी रहे हैं और सपना भी देख रहे हैं, इम्पॉसिबल। डे ड्रीमिंग की बात अलग है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। कई कई मगनलाल ऐसे होते हैं कि वो कैन डे ड्रीम, हाँ वो बैठे बैठे सपना देखे, जागते जागते सपना देखते। उसकी बात हम नहीं कर रहे, नींद में देखे हुए सपना की बात कर रहे हैं। ओके, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक दोनों स्थिति की अनुभूति करने की आपकी चेतना उपस्थित न हो तब तक आप ये कंपैरिजन नहीं कर सकते। एक ही स्थिति में यदि आप हैं तो कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल, तुलना शक्य नहीं है। यानी यदि ये तुलना शक्य है तो हम हमेशा पूरे 24/7 जागृत अवस्था में भी नहीं रहते हैं, हम 24/7 स्वप्नावस्था में भी नहीं रहते हैं। जागृत अवस्था की अनुभूति पूरा हमें ग्रस्त नहीं कर सकती और स्वप्नावस्था भी नहीं कर सकती। इसको थोड़ा मैं ज्यादा खींच रहा हूं, उसके पीछे मकसद ये है कि जागृत और स्वप्न अवस्था की जो हमारी स्थिति है उस स्थितियों को अच्छी तरह से समझ लें। तुमने देखा कि भाई बहु 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 બધું મોડ નાખ્યું यार, લોટ હાવ કૂણો થઈ ગયો મોડ નાખી નાખીને। પણ આ મોડ નાખવું જરૂરી છે कि ये जो बेसिक कंसेप्ट्स दिमाग में ढंग से बैठ जाएंगे तो आगे की बात आसान होगी। यानी न तो हम जागृत अवस्था वाले हैं न तो हम स्वप्नावस्था वाले हैं, हम ये दोनों से अलग कुछ तीसरा ही है कि जो ये दोनों से परे है। और वो तीसरा कौन? वही तो मांडुक्य उपनिषद का विषय है, तीसरे को जानना। मान लीजिए कि वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आया और अडानी के मामले में बहुत बड़ा हंगामा हो गया, बराबर। और अब एक डिमांड आई थी कि एक कमेटी बननी चाहिए जो इसका इन्वेस्टिगेशन करे, बराबर। सो कमेटी शुड बी अपॉइंटेड फॉर इन्वेस्टिगेशन, देयर शुड बी कमिशन, एसआईटी को आप ये करो, गठित करो कि जिसमें कॉम्पिटेंट लोगों को अपॉइंट किया जाए और जो तटस्थ भाव से ये इंक्वायरी को कंडक्ट कर सके। और इसलिए ज्यादातर ऐसी कमेटियों में
हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को नियुक्त करते हैं, क्योंकि जजेस को तजुर्बा होता है कि भाई दोनों पार्टी को सुनना और उनकी दोनों साइड की बातों को ये करना और फिर उसके ऊपर से जजमेंट देना। बराबर। तो हमारे में भी दो पार्टियां हैं, जागरूक अवस्था वाली पार्टी है और स्वप्नावस्था वाली पार्टी है। अब ये दोनों की तुलना करनी है, तो उसके ऊपर यदि आपको जजमेंट देना है तो यू नीड एन इम्पार्शियल एंटिटी। बराबर, जो ना तो यहाँ है ना तो वहां है, लेकिन दोनों को जो समझ सके ऐसा कुछ चाहिए ना। अभी हमारी नॉर्मल गलती क्या होती है, क्योंकि हम जागृत अवस्था के साथ ज्यादा समय जुड़े हुए रहते हैं। दिन के 24 घंटे हैं, उसमें नींद के 8 घंटे हैं, लेकिन 8 घंटे हम सपना नहीं देखते हैं। सपना तो आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा चलेगा। यानी 24 घंटे में से 8 घंटे की नींद है। बराबर, तो 16 घंटे तो हम जागरूक अवस्था में हैं, और 8 घंटे जो नींद के हैं उसमें भी स्वप्न का तो आधा घंटा 1 घंटा ही है। यानी कि आउट ऑफ 24 आवर्स स्वप्न का, ड्रीम का हमारा एक्सपीरियंस आधे घंटे का है, विज़ावी जागरूक अवस्था का 16 घंटे का एक्सपीरियंस। और प्रॉब्लम क्या होता है कि जागरूक अवस्था वाला मैं इस जजमेंट के ऊपर बैठा हूं कि दो में से क्या सही है। अभी 16 घंटे का मेरे एक्सपीरियंस है, इसी के साथ मैं बैठा हूं, उठता हूं, बैठता हूं, खाता हूं, पीता हूं, सब कुछ यही अवस्था में करता हूं, तो मेरे लिए तो ये अवस्था ही सही लगती है ना। दैट्स व्हाट वी थिंक दैट वेकिंग स्टेट इज द रियल स्टेट। ये गलती हम करते हैं। बराबर, यानी जो भी हमारा जजमेंट है, जो भी हम जजमेंट करते हैं, वह ये जागृत अवस्था की हमारी अवस्था के साथ, हमारे अनुभवों के साथ कंपैरिजन करते हुए करते हैं। इसलिए जागृत अवस्था को हम सही मानते हैं, बाकी सब कुछ है उसको गौण मानते हैं। ये प्रेजुडिस हमारे मन में चलता है, और इसलिए हम कुछ जो उसका जो निचोड़ आता है, परिप्रेक्ष्य जो आता है, वो कुछ अलग ही आता है। हम जागरूक अवस्था को रियल क्यों मानते हैं? क्योंकि उनकी इंद्रिय गम्यता है, उनकी यूटिलिटी वैल्यू है। बराबर, जागृत अवस्था में खाए हुए बटाटे वड़े हमें स्वाद देते हैं, जीभ को अच्छा लगता है और हमारी भूख को भी शांत करता है। स्वप्नावस्था में खाए हुए बटाटे वड़े न तो हमारी जीभ को टेस्ट देता है, न तो भूख को शांत करता है। बराबर, लेकिन इस बात को समझो, स्वप्नावस्था में खाए हुए बटाटे वड़े जागृत अवस्था में स्वाद नहीं देता, जागृत अवस्था की भूख शांत नहीं करता, लेकिन स्वप्नावस्था में खाए बटाटे वड़े स्वप्नावस्था की भूख को भी शांत करता है, स्वप्नावस्था में स्वाद भी देता है। आर यू विथ मी ऑन दिस स्टेटमेंट? ये जो बात मैंने करी, इसके साथ आप सहमत है क्या? आप सहमत या तो असहमत तब होंगे यदि आपने सुना है प्रॉपरली, तो आई विल रिपीट अगेन। जागृत अवस्था में खाए हुए गरम गरम बटाटे वड़े आपको उसका स्वाद भी देता है और आपकी भूख को भी शांत करता है। जागृत अवस्था में
स्वप्नावस्था में खाए हुए बटाटे वड़े आपकी जागृत अवस्था की भूख को शांत नहीं करता, जागृत अवस्था में स्वाद भी नहीं दे पाता। बराबर है। कल रात को मैंने स्वप्न में बटाटे वड़े खाए, तो अभी तो सुबह उठ के आप नहीं बोलेंगे नहीं आज मुझे कुछ खाना नहीं है, आई एम फुल, आई हैड लॉट्स ऑफ बटाटा वड़ा इन माय ड्रीम। पॉसिबल है? नहीं है। यानी स्वप्नावस्था में खाए हुए बटाटे वड़े आपकी जागृत अवस्था की भूख को शांत नहीं करते, लेकिन स्वप्नावस्था में खाए हुए बटाटे वड़े स्वप्नावस्था में आपको टेस्ट भी देते हैं, स्वप्नावस्था की आपकी भूख को भी शांत करते हैं। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड इट इन अ मोर प्रैक्टिकल वे। आप रात को घर आ रहे हैं, देर रात को, और आपकी गली में जैसे आपने प्रवेश किया और एक कुत्ता आपके पीछे पड़ा, भौं भौं करते, और आप दौड़े और कुत्ता काटेगा करके दौड़ के घर में घुस गए, और यू आर लिटरली पैंटिंग, इतने जोर से दौड़ के आए, घर में घुस गए, ये जागृत अवस्था। बराबर। स्वप्नावस्था में भी ऐसी अनुभूति हुई, आप आ रहे हैं और कुत्ता पीछे दौड़ा रहा, आप दौड़ के घर में आ गए, तो अब स्वप्नावस्था में भी उसी तरीके से यू आर पेंटिंग, राइट। जागृत अवस्था का कुत्ता आपको जागृत अवस्था में काटेगा, स्वप्नावस्था का कुत्ता आपको स्वप्नावस्था में काटेगा, जागृत अवस्था का कुत्ता स्वप्न में नहीं काटेगा, स्वप्न का कुत्ता जागृत में नहीं काटेगा। बराबर। यानी यहाँ भी एक एक्सपीरियंस है, वहां भी एक एक्सपीरियंस है, और वो दोनों अपनी अपनी जगह पर हैं। प्लीज मार्क माय वर्ड्स, दोनों अपनी अपनी जगह पर है। आई एम नॉट सेइंग दोनों अपनी जगह पर सही है, ये उपनिषद का क्लास है। हाँ, दोनों अपनी अपनी जगह पर है। तो फिर हम स्वप्न अवस्था को जागृत अवस्था के साथ क्यों कंपेयर करते हैं? When we want to be judgmental, why are we trying to judge our dream state with the waking state? जागृत अवस्था में हम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, प्रेम करते हैं, झगड़ा करते हैं, मारामारी करते हैं, सब कुछ करते हैं। बराबर। वैसे ही हम स्वप्न में भी करते हैं। स्वप्न में भी हमारा दुश्मन हो सकता है, स्वप्न में भी हम प्रेम कर सकते हैं, स्वप्न में भी हम किसी युद्ध के मैदान में टकाटकी करीने मरी जाइए। स्वप्न में भी लॉटरी लग सकती है, जागृत में भी लॉटरी लग सकती है। कौन बना के करोड़पति में करोड़ रुपया यहाँ से यहाँ रियल में भी मिल सकता है, और वहां स्वप्न में भी मिल सकता है। यहाँ भी आपकी ऑफिस है, वहां भी ऑफिस है, स्वप्न में भी तो आप किसी बड़े मुकेश मुकेश अंबानी की जगह पर आप जाके बैठ जाएंगे, रिलायंस का भी मैं बॉस हूँ। स्वप्न में भी तो कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? यू कैन बिकम अ ड्रीम किंग। तो क्या हमारा जो रिलेशन है वह दोनों स्थिति में सिमिलर है क्या? यानी आप कैसे दावे से कह सकते हो कि जागृत अवस्था में मेरी जो अनुभूति है वही सही है और स्वप्न की अनुभूति सही नहीं है? क्योंकि स्वप्न की अनुभूति को आप जागृत अवस्था की अनुभूति के साथ कंपेयर करते हुए आप यू आर ट्राइंग टू बी जजमेंटल, यू आर ए पार्शियल जज। आप इम्पार्शियल नहीं है।
चलिए आज यहाँ रोकते हैं इसको। तो छगनलाल अभी अपनी ऑफिस में बैठे थिएटर से उठकर, ठीक है, और बैठे बैठे सोच रहे हैं। लेट अस पॉज हियर, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे, अगले शुक्रवार सॉरी, फिर गुरुवार फिर मिलेंगे। हंस की जय श्री कृष्ण। इसी विषय के साथ, इसी मंत्र के साथ अगले गुरुवार मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।